कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन। सुख और दुख में अपनी इच्छाओं को तिलांजलि देकर के प्रसन्नता को धारण करना भी एक तप है। और उत्तम तप के दिन आप इतनी सी तप तो कर ही सकते हैं कि चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। मन का तप मुस्कान है, क्योंकि मन जब बाहर की सारी विपदाओं से हलाकान हो जाता है तो उस हलाकान हुई विपदा के बाहर निकलने का सबसे आसान उपाय मुस्कान होता है। वचनों का भी तप होता है। जब किसी के समक्ष हम प्रीतिपूर्वक उससे संबोधन करते हैं, प्रेम के साथ बातचीत करते हैं, तो ये वचनों का तप है। काय से भी तप किया जाता है। बड़े बड़े शिखरों पर पहुंच जाना, पंचाग्नि तप लेना, इतना ही कोई हम काय का तप नहीं कहते। जरूरतमंद की सेवा कर लेना, परोपकार और दया के साथ उसके ऊपर उपकार कर देना, ये भी एक कायिक तप माना जाता है। महाराज, इन मन, वचन और काय, इन तीनों में तपस्या तो कुछ समझ में आ ही नहीं रही, और आपने कह दिया कि इसमें तप हो रहा है। हम जो चाहते थे उस चाहत को राहत देने का नाम ही तप है, जिसको इच्छा निरोधक तप कहा जाता है। इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप। अब हमें ये देखना है हमारे भीतर उठने वाली जो इच्छाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी जो असंभव सी लगती होंगी। कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी जो हमारे लिए विलासिता को बढ़ाने वाली होंगी। कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी जो भौतिकता को और विकसित करने वाली होंगी। कुछ इच्छाएं ऐसी भी होंगी जिनकी पूर्ति करना संभव भी होगा। ऐसे 3-4 प्रकार की जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं में अंतिम इच्छा की पूर्ति करना कथनचित क्षम्य है, करते भी रहते हैं। लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति करने का संस्कार कई बार असंभव इच्छाओं की पूर्ति करने के रूप में जब बढ़ने लग जाता है, वहीं से दिक्कतें प्रारंभ हो जाती हैं। असंभव इच्छाओं की पूर्ति जब करने पर असफलता मिलती है तो फिर तब तो नहीं होता, संताप होता है। फिर कुछ ऐसी इच्छाएं जो हमें विलासिता की ओर ले जाती हैं। मन में भाव आ गया, आज तो थोड़ा सा घूम करके आना है। कहाँ घूम करके आना? मनाली। वहां पर बहुत अभी तक छुट्टी मना ली। कहाँ पर? जहां पर रहते थे, अब छुट्टी मनाने जाते हैं मनाली। सुनते हैं अभी शिमला मनाली में पिछले 2 महीने पहले बहुत राहत की योग काम नहीं बचा, अब राहत कार्य चल रहा है। जो टूरिस्ट प्लेसेस थे वो पिछले इस बारिश के मौसम में इतने बदहाल हो गए कि जो बदहाल वहां पहुंच करके कुछ हाल पाने जाते थे, अब उनके लिए भी वहां पर हाल ठिकाना नहीं बचा। लेकिन फिर भी मन में इच्छाएं तो उठती हैं, चलते हैं मनाली। वहां जाकर के उन इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद भी जब वापस लौटना ही पड़ता है तो वहां की सिर्फ तस्वीरें आपको
दूसरों को दिखाने पर कुछ सुकून मिलता है, खुद को तो वहां से लौटने के बाद संताप ही मिलता है। ऐसी कुछ विलासतापूर्ण जो हमारी इच्छाएं हैं, ऐसी आराम तलवी की इच्छाओं को पूरा करने से ही हमारी जिंदगी बदतर होती चली गई। फिर भौतिकता वाली इच्छाएं, कितनी इच्छाएं हैं जो आवश्यकता वाली हैं और कितनी इच्छाएं हैं जो भौतिकता और विलासता वाली हैं। आवश्यकता वाली इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनाही कोई नहीं कर रहा। अभी आप गृहस्थ हो, श्रावक हो, साधु नहीं बने हो। साधु तो अपनी आवश्यक इच्छाओं को भी निरोध करने का प्रयास करता है, तब तो जाकर के अपने षट आवश्यकों में वो अपने आप को और निखारता चला जाता है। लेकिन श्रावक हो, आपके लिए भौतिकता वाली, विलासता वाली इन इच्छाओं की कितनी पूर्ति करनी है वो तो आप समझो, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मना तो आपको भी नहीं किया गया। लेकिन मन में उठने वाली वो कुंठाएं और मन में उठने वाली वो तरंगें, ये दोनों के बीच जो परस्पर युद्ध चलता है, उसी में हमारी जिंदगी कई बार तहस नहस हो जाती है। और हमारे अंदर उठने वाली ऐसी बिल्कुल जरूरत की चीजों को भी हम जब कई बार तिरस्कृत कर देते हैं, तो फिर इतिहास में हमारे लिए पुरस्कृत करना अवश्यंभावी हो जाता है। ऐसी एक घटना याद आ रही है, और वो घटना याद करके गांधी जी ने अपनी डायरी में लिखी थी। गांधी जी को तो सब जानते ही हैं। भले ही वो एक गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ के रूप में भी एक संत जैसे माने जाते थे। अब उनने यदि किसी घटना को अपनी डायरी में लिखा हो, किसी घटना से प्रेरित होकर के उनने अपनी डायरी में स्थान दिया हो, तो कुछ ना कुछ विशेष तो अवश्य रही होगी। आप लोग सुनना चाहेंगे उसको? कैसे? हम कैसे मानेंगे आप लोग सुनना चाहोगे? महाराज मुस्कान भी हम दे रहे हैं और टिक करके बैठे हैं तो टिकना भी हम बंद कर दे रहे हैं, तो हम मान जाएंगे कि हम आप सुनना चाह रहे हो। महाराज क्या करें, 6 बजे से पूजन कर रहे थे, और 6 बजे से पूजन करने के बाद इतनी तो हम सामर्थ्य नहीं रखते कि उत्तम तप के दिन हम 3 घंटे तक बिना टिके बैठ सकें। वैसे तो हम यदि पुरस्कार दिया जाए तो पहाड़ पे जाकर भी हम धूप में तप सकते हैं, लेकिन जब पुरस्कार नहीं मिलता तो फिर हमारे लिए टिकने के लिए खंबा तो मिल ही जाता है। ठीक कह रहे हैं ना महाराज? बीच बीच में ऐसी बात कहने से हमारा कई बार मोरल वीक हो जाता है। नहीं, आपके मोरल वीक जो हुआ है उसको ठीक करने के लिए हम ऐसा बोलते रहते हैं। सही तपस्या तो अपनी कल है, जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा करके और हर उस इच्छा की पूर्ति करने लायक अपने आप को बनाने के लिए जो हमने एक बीड़ा उठाया है, और वो बीड़ा ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए है जिसने इच्छाओं को ही पूरा करने का संकल्प इस रूप में लिया कि अब इच्छाओं को पैदा ही नहीं करेंगे तो पूरा करने का बात ही कहाँ है। उनके लिए यदि हम संतनिवास तैयार कर रहे हैं, तो उनके संतनिवास के लिए कल हमारी उत्तम त्याग की तपस्या किस रूप में आने वाली वो तो अपन कल समझेंगे। तो बस उनकी डायरी में लिखा था, एक बार अरेबियन और उनके पड़ोसी राज्य के बीच युद्ध हुआ। अरेबियन समझते हैं? अरबी लोग, अरब देश में रहने वाले। और उनके पड़ोसी राज्य के लोगों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध का कायदा था कि युद्ध सुबह से लेकर शाम तक होता, और शाम के वक्त दोनों पक्षों के लोग जो उस युद्ध में हताहत हुए हैं उनकी सेवा करने, उनकी दवाई मलहम पट्टी करने पहुंच जाते थे, और दोनों के लिए अपने अपने लोगों से मिलने की परमिशन थी। ऐसे ही एक बालक क्या, वो किशोर अवस्था का था, उसके पिता या पिता के समान चाचा उस युद्ध में लड़ने गए थे। उसको ऐसा पता था, सोचा कुछ खबर नहीं है, चलूं तो सही,
शाम हो गई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साथ में एक लोटा पानी लेकर के वो युद्ध भूमि की ओर चल देता है। जैसे ही चलता है, चलते चलते उसको जगह जगह कराहने की आवाज आ रही है, क्योंकि युद्ध में किसी को पुरस्कार के रूप में फूल नहीं मिलते, शूल मिलते हैं और शोले मिलते हैं। पहुंच जाता है ढूंढता ढांढता, अपने काका की आवाज को पहचानता हुआ जब उनके पास पहुंचता है, वो कराहते साथ बोल रहे हैं, पानी पानी पानी। बारिश का मौसम हो तो पानी को याद नहीं करता, लेकिन जब भीषण गर्मी हो और कोई घायल हो गया हो तो घायल व्यक्ति के लिए पानी कितना आवश्यक होता है, ये तो वही व्यक्ति समझ सकता है। किस्मत से एक लोटा पानी लेके गया ही था। इसको लगा मेरी सही समय पर सही बुद्धि काम कर गई, मैं तो ढूंढने आया था काका को, और ये तो घायल हैं और पानी ही मांग रहे हैं, इतनी तो मैं सेवा इनकी कर ही सकता हूं कि इनको पानी पिला दूं। इस बीच में वो काका को बोलता है, चिंता मत करो मैं आ गया हूं। काका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, क्योंकि मरते वक्त भी कोई यदि पानी पिलाने वाला मिल जाए और वो भी पानी जीवनदायी अमृत के रूप में लेकर के आ जाए, तो फिर मुस्कान तो घायल व्यक्ति के चेहरे पर भी संभव है। लेकिन आप लोग तो घायल नहीं हो, और यदि आपको पानी की जगह अमृत देने वाले इतने मुनिराज यहाँ विराजमान हैं, तो चेहरे पर मुस्कान आसान हो जानी चाहिए। ये बीच में आपकी तालियां, जो लोग थोड़े से स्वर्ग की वो जो बनावट है उसको स्वप्न में देखने के आदी हो रहे थे, आपने उनको तोड़ करके व्यवधान डाल दिया होगा। लेकिन फिर भी इतना तो अच्छा है कि आपने तालियों से उनकी ताल यहाँ पर बना दी। तो बस हुआ, पहुंच जाता है, सहारा देकर के उनको थोड़ा सा बिठाता है, और जैसे ही मुख के पास उस लोटे को लगाता है, अचानक बाजू से एक आवाज आती है, पानी पानी। वो घायल काका जब बाजू में देखते हैं तो उन्हें पता लगा, अरे ये तो हमारे उस सेना का सरदार है, सरदार करा रहा है। यदि इसको पानी नहीं मिला तो पूरी सेना तबाह हो जाएगी, क्योंकि यही तो सेनापति है जिसके कारण पूरी सेना इसके निर्देश से युद्ध लड़ सकती है। और यदि ये नहीं बच पाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा मरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सरदार मर गया तो जिस उद्देश्य के लिए हमने मरने को तैयारी की थी वो उद्देश्य ही मर जाएगा। वो मुंह बंद कर लेता है, कहता है, बेटा पहले सरदार को पानी पिलाओ। वो बेटा बोलता है, काका आप पानी से करा रहे थे, आपको पानी नहीं मिलेगा तो जीवन जा सकता है, पहले आप तो पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, पहले सरदार को पिलाओ। सोचो, जब सारी आराम तलबी हो तब भी इच्छाओं पर निरंतरण पाना बहुत कठिन होता है, और जब मृत्यु सामने हो और पानी की इच्छा हो, उस वक्त भी उस पर नियंत्रण पाना छोटी मोटी बात नहीं। जाओ तुम पहले सरदार को पिलाओ। सरदार को पिलाने की बात सुन करके वो बेटा कांप जाता है। फिर भी इनकी इच्छा है, इसीलिए अपनी इच्छा को मार करके वो सरदार के पास पहुंचता है। सरदार के पास जैसे ही पहुंचता है, अपने काका को वहीं छोड़ करके सरदार को जैसे ही उठाया, सहारा दिया और लोटे को जैसे ही उनके मुख तक ले गया, अचानक तीसरी आवाज आती है, पानी। वो सरदार देखता है, अरे मेरा एक सिपह सालार पानी के लिए कराह रहा है, और मैं किस काम का सरदार कि मेरे सेना के लोग जो मेरे एक आवाज पर मेरे लिए मन मिटने के लिए तैयार होते थे, आज मरते वक्त यदि पानी मांग रहे हैं और मैं उनको पानी ना पहुंचा करके खुद पानी पी लूं,
तो ये पानी नहीं खून होगा। तो कहते हैं बेटा तुमने मेरे तक पानी ला करके बहुत बड़ा उपकार किया, एक उपकार और कर दो, उसको पानी पिला दो। वो बेटा कहता है मैं तो अपने काका को पिलाने आया था, काका ने ना पी करके आप तक भेज दिया, कम से कम आप तो पी लो ताकि मेरे काका की इच्छा पूरी हो सके। मैं तेरे काका की ही इच्छा पूरी कर रहा हूं, तू मुझे यदि वाकई में जीने से पहले मरने से बचाना चाहता है तो मेरी इतनी सी बात मान ले, पहले उसको पानी पिला दे। A coward dies many times before their death। एक कायर ही होता है जो मरने के पहले कई बार मरता है, वीर तो मरने के बाद भी जीवित रहता है। और हमारे अंदर यदि ऐसी चेतना झंकृत हो जाए कि मरने के बाद भी जीवन जीने की जीवटता पैदा हो जाए, तब मानना हम क्षमा वीरस्य भूषणम और वीरता के पर्यायवाची आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के सच्चे शिष्य हैं और सच्चे भक्त हैं। और सच्चे भक्त की पहचान कल अवश्य होने वाली है। अरे वो तो मृत्यु के सम्मुख होकर के भी पानी छोड़ने के लिए तैयार है, हम तो मृत्यु के सम्मुख नहीं हैं, हम पानी के समान कमाने वाली उस धन को छोड़ने की तैयारी करके बैठे हैं। तो कल पुण्यानुभूति के रूप में हम उसको प्रदर्शित करेंगे कि हम भी वीर प्रभु की संतान हैं, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों में शुमार हैं। तो बस उसने वह दिया, जाओ उसको पहले पानी पिलाओ। अब तो बेटे को लगा कि मैं पानी लेकर के आ गया, मेरी यहां पर मृत्यु जैसी लग रही है। ना काका पानी पी रहे हैं, ना काका ने कहा कि सरदार को पिलाओ, तो सरदार पानी पी रहे हैं, वो किसी तीसरे को भेज रहे हैं। दोनों की बात मान करके और वो तीसरे के पास जैसे ही पहुंचता है जो पानी के लिए कराह रहा था, जैसे ही पहुंचता है उसको सहारा देकर के उठाया, पानी उसके ओंठों तक पहुंच ही नहीं पाया कि उसने दम तोड़ दिया। Even every correct decision is wrong when it was taken too late। हर वो सही निर्णय गलत साबित होता है जब वह देरी से लिया जाता है। जैसे दीपावली के दिन दीपक शोभा को प्राप्त होते हैं, होली के दिन रंगों की शोभा होती है, रक्षाबंधन के दिन राखी की शोभा होती है, ऐसी उत्तम त्याग के दिन त्याग की शोभा होती है जो तुम्हें कल करके दिखानी है। तो ऐसे ही उस समय जब उसका कंठ सूख रहा था, उस वक्त यदि उसके पास पानी पहुंच जाता तब तो कीमत थी उस पानी की अमृत के बराबर। अब तो पानी पहुंच भी गया है मृत व्यक्ति के सामने, तो वो मृत्यु से भी बदतर है। वो अफसोस करता है मैंने ये नानुकुर करने में ही समय वेस्ट कर दिया और पानी के बगैर इनने दम तोड़ दिया। वापस लौट कर आता है, कोई बात नहीं, कम से कम सरदार तो अभी हैं, उनको पानी मिल जाएगा, वो तो जीवित रह पाएंगे। वापस वहां से फिर सरदार के पास आता है, उनको पानी देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं आपकी आज्ञा पालन करने तो गया लेकिन लेट हो गया, बचा नहीं पाया। ये सुनने के पहले सरदार भी दम तोड़ चुके थे। अफसोस करता है, फिर वापस अपने काका के पास लौटता है, जिनकी आज्ञा से वो सरदार के पास गया और सरदार की आज्ञा से तीसरे व्यक्ति के पास गया। काका के पास लौटने के बाद जैसे ही उनके लिए पानी के घूंट पिलाने की बात आती है, उन्होंने मृत्यु के घूंट को पी लिया था। तीनों व्यक्ति मर जाते हैं, लेकिन उस डायरी में अंत में एक पंक्ति लिखी थी जो आज तक जीवित है। बोले उस अरेबियन और उनके पड़ोसियों के युद्ध में 3 सिपह सालार मौत के घाट उतर गए, तीनों पानी के बगैर मर गए, लेकिन 2 ने इंसानियत के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। तीनों पानी के बगैर मरे, लेकिन मानवता के इतिहास में अमर करने वाले 2 रहे, एक काका और दूसरा सरदार। जीवन में सर्वोच्च वस्तु को जिसके बगैर जीना भी असंभव हो जाए, उस वक्त भी उसको इच्छाओं के निरोध के साथ जोड़ लेना, जो व्यक्ति जानता है वह गृहस्थ होकर के भी तप तपना जानता है, इस बात से सिद्ध होता है।
तपस्या अपनी इच्छाओं पर काबू करने के लिए होती है, और हम हैं कि अपनी इच्छाओं के गुलाम होकर के अपने आप को कमजोर साबित करते जाते हैं। अरे तपस्या तो अपने जीवन को स्मूथली जीने के लिए होती है, आसानी देने के लिए होती है। महाराज तपस्या और आसानी देने के लिए? हाँ, तपस्या जैसी आसान वस्तु और दुनिया में कोई नहीं। महाराज उत्तम तप के दिन बोल रहे हो इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन तपस्या तो बहुत कठिन होती है, क्योंकि कुछ लोगों के 2 उपवास हैं, कुछ लोगों के 4 उपवास हैं, कुछ लोगों के 7 हो गए हैं, और 7 उपवास करने के बाद आसानी की आप बात कह रहे हो। बताओ, जब से आपने उपवास प्रारंभ किए हैं ऊपर से आसानी पूरी हो रही कि नहीं हो रही? उसके पहले सब चिल्ला रहे थे पानी पानी। कौन? व्यापारी। महाराज पानी नहीं आ रहा, व्यापार ठप्प पड़ा है, सूखा पड़ा है। हमने कहा सुने, सूखे मौसम में तो लोगों का आना जाना अच्छे से हो जाता। नहीं महाराज, लोगों का आना जाना अच्छे से हो ना हो, लेकिन उनके जेब से पैसा तब निकलता जब ऊपर से पानी गिरता है। गिरने लग गया ना, अनुकूलता बनी कि नहीं बनी? महाराज वो तो बन गई, लेकिन जो आपने कहा कि तपस्या से अनुकूलता बनती है, बात समझ में नहीं आई। अरे इच्छाओं की पूर्ति करने में कठिनाई ज्यादा है कि इच्छाओं को पूर्ति करने के बगैर रहने में कठिनाई ज्यादा है? तुम इच्छाओं की पूर्ति करने में जैसे ही पहुंचते हो, वो इच्छाएं एक पूर्ति कराने के बाद आपकी कमजोरी को पकड़ लेती हैं और उसकी दुखती रग पर हाथ रख करके नई इच्छा पैदा कर देती है। और फिर तुम उसको पूरा करने के बाद ये समझते हो कि शायद इसकी अंतिम इच्छा होगी, लेकिन वो अंतिम इच्छा तो तब होती है जब हमारी अंतिम इच्छा सबसे अंत में आकर खड़ी हो जाती है, फिर वो तीसरी इच्छा पैदा करवा देती है। ऐसे करते करते उन इच्छाओं की पूर्ति करने में जितनी कठिनाई होती थी, शुरुआत में उस इच्छाओं का निरोध करना तुम यदि सीख जाओ तो जीवन आसान अपने आप बनता चला जाएगा। ऐसी जीवन की आसानी जिसको तुम तपस्या बोलते हो, तपस्या तो तब कही जाती है जब परवश होकर की जाए, नहीं तो वो अपने आप को चमकाने वाली एक ऐसी तपन होती है जिस तपन के माध्यम से हीरा भी चमक पाता है और सोना भी चमक पाता है। आप ही बताओ, हीरे की कीमत जितनी है उससे भी ज्यादा उसके भस्म की कीमत होती है। सोने की कीमत जितनी है उससे भी ज्यादा स्वर्ण भस्म की कीमत होती है। क्यों? सोना तो चमकदार होता है, भस्म तो राख जैसी हो गई। हाँ, सोना भले ही 50-60 हजार रुपये तोला आता हो, लेकिन स्वर्ण भस्म तुम यदि असली लेने जाओ तो उससे भी महंगी मिलेगी। क्यों? जिसने तपस्या को पार कर लिया है उसकी कीमत उससे भी ज्यादा हो जाती है जो तपस्या करने के पहले थी। तो भस्म की कीमत ज्यादा है, और भस्म की कीमत ज्यादा है तब तो जाकर के आप आरती उतारने के बाद भी उस भस्म को अपने माथे लगा लेते हो। तीर्थंकरों के जब पंचकल्याणक हुआ करते हैं तो जब अग्नि कुमार इंद्र उनके अवशेष नख और केश को भस्म करता है तो अच्छे अच्छे सौधर्म इंद्र भी उस भस्म को अपने माथे में लगाने में सौभाग्य अनुभव करते हैं। ये तपस्या का परिणाम है। तो ऐसे ही वो तपस्या है जो जीवन को आसान ही बनाती है, और जीवन को आसान बनाना चाहते हो लेकिन तपस्या से दूर भागते हो, ये कितनी बड़ी कठिनाई है। अपने अहंकार को पुष्ट करने वाली तपस्याएं बहुत हैं, ये राजसिक तप माना जाता है। हाँ, यदि कहीं हमारे लिए गिनीज बुक में नाम लिखाने की बात आए तो मासोपवास 2-4-6 महीने के उपवास कोई बड़ी बात नहीं, बस गिनीज बुक में मिलना चाहिए। इस प्रकार के तप को राजसिक तप कहा जाता है। अहंकार को पुष्ट करने वाले तपस्याओं को तपने वाले दुनिया में बहुत अधिक हैं। फिर दूसरे ऐसे हैं जो सच्चे देव गुरु शास्त्र की आज्ञा के बगैर तप किया करते हैं, मनमानी कर लिया करते हैं। महाराज आज इतना हो गया, इतने दिन से हमारा ऐसा ऐसा हो रहा है, आज तुम उपवास करेंगे। एहसान कर रहे महाराज पर, और महाराज बोले आज नहीं 3-4 कर लेना। फिर महाराज ऐसा क्यों बोल रहे? तो आप ये धमकी क्यों दे रहे हैं कि हम उपवास कर लेंगे? उपवास तो एक तपस्या है,
तपस्या तो विशुद्धि के साथ होती है, और तुम विशुद्धि छोड़कर संकलेश की बात करके और धमकी की बात कहो। महाराज हम आपको धमकी नहीं दे रहे, आपसे हम आशीर्वाद लेने आए कि हम आज उपास करेंगे, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है इसलिए उपवास करना चाह रहे हो। अरे तुम पहले उपवास करते, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होना पहले बंद हो चुका होता। कुछ लोग कहते हैं महाराज अंतराय होगा, आज तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते, इतना संकलेश अंदर से हो रहा है कि अंतराय हो रहा है। महाराज का अंतराय जब जब हो, जब जब तुम ऐसा कर लेना, ठीक है, आशीर्वाद है। नहीं हमारे यहाँ हो गया, इसका मतलब तुम्हारा ये अहंकार है कि महाराज का अंतराय हमारे यहाँ क्यों हो गया। यदि तुम्हें वाकई में महाराज को आहार नहीं मिला है, इस कारण से दुख हो रहा है, तो जब जब महाराज का आहार ना हो ऐसा तुम व्यक्त करना हमेशा दुख। हमारे यहाँ क्यों हो गया, इसका मतलब आपके यहाँ नहीं होना चाहिए था, ऐसा तुमने अहंकार पाल के रखा था। जब कोई लोन लेते हो और लोन को चुका दो तो खुशी होती है कि संकलेश होता है, बताओ। यदि लोन को चुकाते हो तो हल्के होते हो कि भारी होते हो? हल्के होते महाराज। ऐसे तुमने पूर्व में कभी लोन लिया होगा, कर्म बांधा होगा, आज आके निकल गया तो निकल गया, तो लोन चुकाने के बाद भारी क्यों हो रहे हो? हल्का हो ना। तो महाराज खुशी मनाए कि अंतराय के बाद? नहीं, अंतराय के बाद खुशी तो मत मनाओ, लेकिन इतना संताप भी मत करो, इस बात पे मत रो कि कुछ खो गया, बल्कि संतोष जताओ कुछ पूरा हो गया। एक अधिकार पूरा होने के बाद कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कहता कि मुझसे कुछ छूट गया है, बल्कि वो पूरा हो गया है, नया अधिकार सामने है, उसके लिए तैयारी करने में जुट जाता है। लेकिन ऐसा तो ना करके और हम संकलेश करने बैठ जाएं तो वो तपस्या नहीं, संताप है। तो ये तामसिक तप माने जाते हैं जब सच्चे देव गुरु शास्त्र की आज्ञा के बगैर हम अपने मन माफिक तप किया करते हैं। कुछ लोग होते हैं तप कर लिया, बाद में बताते हैं महाराज ऐसा कर लिया था हमने, बहुत अच्छा, अब बता क्यों रहे हो? नहीं आपसे आशीर्वाद, तो आशीर्वाद तो कर लेते जब कर लिया था। और सात्विक तप तो वो माने जाते हैं जो देव गुरु शास्त्र की आज्ञा से किए जाते हैं। उनने यदि कह दिया आज तुम्हें उपवास नहीं करना है तो तुम्हारा तप हो गया, तुमने अपने मन से उपवास कर लिया, साधु की आज्ञा को माने बगैर भी उपवास कर लिया, ये तप नहीं, ये तो लंघन है। लंघन समझते हो? एक होता है अनशन, एक होता है लंघन और एक होता है उपवास। तीनों में भूखा रहा जाता है। अनशन बाह्य तप है, उपवास में भीतर से भी अपने परिणामों को जांचा जाता है, अपने अंदर की कसायों की परीक्षा की जाती है कि वाकई में मैंने जो इस शरीर को भाड़ा कम दिया है, तो भाड़ा कम देने के बाद ये शरीर के आश्रित रहने वाली चेतना कितनी चेतन है। ये उपवास हुआ, अपने आत्मा के निकट रहने का नाम उपवास है। और शरीर को भाड़ा नहीं देंगे हम आज एक दिन तक, इसका नाम अनशन है। ये दोनों फिर भी ठीक हैं, लेकिन लंघन होता है जो संकलेश को बढ़ाता है, शरीर को भाड़ा भी नहीं देता लेकिन परिणाम दुष्परिणाम के रूप में लाता है, इसका नाम लंघन होता है। जब बुखार आता है तो डॉक्टर बोलता है लंघन कर लो, एलोपैथी वाला नहीं, आयुर्वेदिक वाला वैद्य बोलता है लंघन कर लो। मतलब ये जो रोग बढ़ रहे हैं इसको मिलने वाली अनुकूलताएं मिल रही है इसलिए बढ़ रहे हैं, तुम इसको अनुकूलता देना बंद कर दो, सारे रोग अपने आप भाग जाएंगे, इसलिए इसको लंघन करा देते हैं। लंघन से जुड़ जात, बुंदेलखंड में एक कहावत है कि लंघन के माध्यम से ज्वर यानी कि बुखार चला जाता है। तो ये राजसिक तप और तामसिक तप इस संसारी प्राणी ने अनंतों बार किए हैं। सात्विक तप जब किया जाता है तब उस गुरु की आज्ञा से किया हुआ छोटा सा तप भी जीवन में विकास के लिए आधार बन जाता है। फिर तो आपके जीवन में किस्मत से परम गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज मिले हैं और उनके परम आशीर्वाद से 6 मुनिराजों का चातुर्मास मिला है। ऐसे में यदि कोई भी तप तपना हो तो कम से कम गुरु की आज्ञा ले लेना। उनने यदि मना भी किया तुम्हें आज एकासन नहीं करना, आज तुम्हें उपवास नहीं करना, आज तुम्हें जल लेना है, या उनने कह दिया तुम कह रहे हो कि हाँ आज महाराज आज मौसम अच्छा है आज हम एकासन कर लेते हैं, उनने कह दिया नहीं आज उपवास करना है, तो अपनी इच्छाओं को
छोड़ देने का नाम, इसी का नाम तप है। वैसे उपवास बहुत कर लेते हैं, लेकिन अचानक यदि गुरु आज्ञा दे दें, उसको पालन करना, इस इच्छाओं को निरोध करने की जिद जिसके अंदर पैदा हो जाती है, वही सही तपस्वी माना जाता है। इन तपस्याओं के फलस्वरूप हमारे जीवन में क्या प्राप्त होता है? निर्जरा लक्ष्य में जब होती है तो फिर इस शरीर को जरा सता भी रही हो तो भी वो उस जरा के माध्यम से, जरा समझते हो बुढ़ापा, इस शरीर को बुढ़ापा यदि सता भी रहा हो तो बुढ़ापा आने के बाद भी वो व्यक्ति अपनी चेतना के साथ जवानी जीता रहता है। नहीं है तो जवानी में भी चेतना का बुढ़ापा देखा जा सकता है। इस प्रकार के तामसिक और राजसिक तपों के माध्यम से जवानी में भी बुढ़ापा आ जाता है, और सात्विक तप तपते हैं तो मरणोन्मुख भी हों तो भी हम जीवित बने रहते हैं, अपने संकल्पों में भी और अपने इच्छाओं के निरोध के रूप में भी। हम इच्छाओं पर काबू नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इच्छाओं को परिष्कृत करना तो सीख जाएं। महाराज, इच्छाओं का परिष्करण का मतलब इच्छाओं को शुद्ध करना सीख जाएं। कौन सी इच्छा हैं जिनकी पूर्ति करना आवश्यक है और कौन सी हैं जिनके बगैर हम जी सकते हैं। इतना भी तुमने कर लिया तो तुम जैसे तपस्वी दुनिया में बहुत कम मिलने वाले हैं। लेकिन हर उठने वाली इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम यदि लगते चले जाएंगे, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगो न भुगता वयमेव भुगता, तपो न तपता वयमेव तपता। ऐसा एक श्लोक आता है कि भोग कभी नहीं भोगे गए, हम ही भोगते चले गए खुद को। तपों को नहीं तपा मैंने, मैं ही तपता चला गया। तृष्णा कभी भी जीर्ण नहीं हुई, मैं ही जीर्णशीर्ण होता चला गया। ये ऐसी कुछ अनुभूतियां हैं। इन अनुभूतियों के तहत हम अपने अंदर की उठने वाले उन विचारों की श्रृंखलाओं को समझ सकते हैं। ये विचार ही तो हैं जो हमें बेचारा बना जाते हैं। बेचारा समझते हो? चारा जिसको नहीं मिलता, चारा किसको मिलता है? चारा किसको मिलता है? और बेचारा कौन होता है? जिसको चारा नहीं मिलता। आपका चारा अलग टाइप का होता है और पशुओं का चारा अलग टाइप का होता है, और दोनों को जब चारा नहीं मिलता तो वो बेचारा माना जाता है। आपका चारा है इच्छाओं की पूर्ति करना, और उनका चारा है इच्छाओं को छोड़ करके उधर की पूर्ति करना। और हम यदि जिसके द्वारा पाले जा रहे हैं उनका भी पालन करने में लग जाएं, यही हमारी इच्छा मानी जाए। ओनली वन एम्बिशन टू बिकम ए एम्बिशनलेस पर्सन। एक ही इच्छा, मात्र इच्छा रहित बनने की। जिस दिन तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी उस दिन तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी बन जाओगे। इच्छाओं का निरोध करने के नाम तप है ऐसा नहीं है। तो मात्र एक इच्छा पैदा कर लो सारी इच्छाओं को समाप्त करने की। तुम्हारी तो तपस्या जान करके गणधर परमेष्टि भी तुम्हें नमस्कार भेजेंगे, क्योंकि वो भी नमो लोये सव्व साहुड़म, नमो ओज्झायाणम, नमो आयरियाणम, नमो अरहंताणम और नमो सिद्धाणम। गणधर परमेष्टि भी प्रतिदिन पाठ करते हैं इस पंच नमस्कार मंत्र का। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। आज ऐसे कई लोग आकर बोलते हैं कि आज मुनि विरोधी लोगों का एक तबका तैयार होता चला जा रहा है। होता है। तो किसी ने आकर के गुरुदेव से पूछ लिया कि जब मुनि विरोधी लोग तैयार होते चले जा रहे हैं तो आप जैसा मुनि नायक उनको ठीक से जवाब क्यों नहीं देता? जब आप मुनियों को तैयार कर रहे हैं तो आपके द्वारा तैयार हुए मुनियों को ये मुनि विरोधी समाज में कैसे आश्रय मिलेगा? आपको जवाब देना चाहिए। तो गुरुदेव क्या लाजवाब जवाब देते हैं। अरे मुनि विरोधी माहौल में भी मैं मुनि बन करके दिखा दिया, इससे बड़ा जवाब और क्या हो सकता है। ये जवाब भी जो समझ में ना पाए तो उनके लिए जवाब कोई मतलब का नहीं होता है। मैं स्वयं मुनि बन गया, इससे बड़ा जवाब क्या। अरे आज तो फिर भी बहुत अनुकूल माहौल है मुनियों के लिए। उस वक्त जब गुरुदेव दीक्षा लिए थे
और दीक्षा लेने के बाद अपनी परीक्षा देने के लिए बुंदेलखंड आए थे। और बुंदेलखंड में तो पूरा माहौल मुनि विरोधी ही था, एकांत पक्ष का बोलबाला था। आपको एक एक पग रखने के पहले उनके प्रश्नों के जवाब देने होते थे। लेकिन जो अपनी लाजवाब चर्या को निभाने में मशगूल है, उसके लिए कोई भी सूल उनकी चर्या के लिए फूल माना जाता है। और बढ़ते चले गए। कोई हमें नमस्कार करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है। मैं यदि नमस्कार की योग्य बन जाऊं तो गणधर परमेष्ठी मेरे लिए नमस्कार करते हैं, ऐसा गुरुदेव को विश्वास था कि जब वो बोल रहे हैं कि नमो आयरी आड़म, मेरे पास यदि आचार्य के पूरे गुण हैं तो गणधर परमेष्ठी जैसे यदि नमस्कार कर रहे हैं, और जिनके पास अभी थोड़ी सा भी ज्ञान नहीं है, नमस्कार ना कर पाए, तो कौन सी बड़ी बात है। उनके नमस्कार होने से मैं मुनि बन जाऊंगा और नहीं होने से मैं मुनि नहीं कहला पाऊंगा, ये तो बहुत छोटी सोच है। लेकिन मैं मुनि हूं, मैं स्वयं का नमस्कार कराने लायक स्वयं बन जाऊं, इसमें ही मुनि पद की महत्ता है। ऐसे तपस्वी जब तमाम इच्छाओं के पार चले जाते हैं तो उनकी इच्छाओं को पार होने के बाद हर व्यक्ति उन जैसा तपस्वी बनने की इच्छा करने लग जाता है। और उनको देख करके ही वैराग्य बहुत आसानी से फूटने लग जाता है। कितने लोग होंगे जिनके जीवन में कुछ ऐसे वैराग्य के चिन्ह घटे होंगे, कुछ ऐसे निमित्त बने होंगे कि बुलबुला फूट गया हो, बिजली कड़क गई हो, बादल बिखर गए हो, उनको देख के वैराग कितने लोगों को हुआ। हमें तो लगता है कि इन सब चीजों को देख करके वैराग पाने वाले बहुत बिरले होंगे, तीर्थंकर होंगे। लेकिन गुरुदेव को देख करके वैराग को धारण करने वाले यहाँ बैठे हर व्यक्ति होंगे। और ऐसे जीते जागते वैराग के चिन्ह और वैराग के निमित्त यदि हम सब के लिए आज प्रेरणा देने लायक हैं तो हमारे परम सौभाग्य नहीं, कई जन्मों की तपस्या का फल है। क्योंकि तपस्वी बन जाना ये तो मात्र एक जन्म की तपस्या का फल है, लेकिन तपस्वी के दर्शन कर पाना कई जन्मों की तपस्या के फल के रूप में होता है। हम तपस्वी नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे तपस्वियों के दर्शन कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और तपस्वी की यदि बात मान करके और हम यदि कल त्याग धर्म के दिन अच्छी पुण्यानुभूति कर रहे हैं तो तुम यदि तपस्या और त्याग कर ना पाओ, लेकिन उनकी बात मान करके आगे बढ़ जाओ तो तुम्हारा भी त्याग सफल हो जाएगा और उत्तम का दिन इच्छा निरोध स्तव के रूप में शुमार हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन।